क्या आपकी एसआईपी, आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकती है? आपके बच्चों की लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकती है? आपके बच्चों के फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर सकती है? चलो देखते हैं फिर इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूजा। वेलकम बैक टू माय चैनल व्हिच नेम इज बी डिसिप्लिन इन्वेस्टर। तो आज का जो वीडियो वो डिजाइन किया गया है उन लोगों के लिए जिन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी है, वो बिगिनर्स के लिए डिजाइन किया गया है। वो बिगिनर्स जो इन्वेस्टेड हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और रिसेंटली स्टार्ट किया है, बट अभी तक ना उन्होंने किसी तरह का मतलब ये नहीं देखा कि हमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले क्या करना चाहिए। फिलहाल तो मैं उस पर डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ कि ऐसी कौन सी 3-4 चीजें हैं जो आपको अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले लेनी चाहिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। करंटली इस वीडियो को देखो और समझो अच्छे से कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले लेनी चाहिए। फिलहाल तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज वीडियो सीरियसली यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव फॉर दोस पीपल who want to make their first investment। तो जो लोग अपनी पहली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, करने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल है। शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स जो लोग पहले इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात आती है कि इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए। देखो, मैं लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड ऐसी कोई बात नहीं करूंगी। सबसे पहले मैं आपको सिंपल सी बात बता देती हूँ कि सपोज आपने अपने बच्चों को डिसाइड किया है कि आपके बच्चे को आप आगे अब्रॉड में पढ़ाना चाहते हो, उनकी जो हायर एजुकेशन है आप चाहते हो कि वो इंटरनेशनल हो, वो अब्रॉड में हो। तो इसके लिए आपने अच्छी खासी प्लानिंग भी की है, एसआईपी स्टार्ट की है 15,000 से पर मंथ, क्योंकि आपने एक विजन सेट किया मुझे 15 साल के बाद इतना कॉर्पस चाहिए होगा अपने किड्स की हायर एजुकेशन के लिए जिन्हें मैं अब्रॉड में पढ़ाना चाहता हूँ। चलो ठीक सी बात है, आपने एसआईपी स्टार्ट कर दी और आपने आपने सोचा है कि इस इन्वेस्टमेंट को मैं हर साल उस परसेंटेज से इंक्रीज करूंगा जिस परसेंटेज से मेरी सैलरी इंक्रीज होगी। ऑफकोर्स डेफिनेटली फाइन, डिसीजन इज गुड। अच्छी बात है कि आपने इतना अच्छा सोचा। अब आप इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हो अपने 10 साल तक इन्वेस्टमेंट की सारी चीजें बिल्कुल ठीक ठाक फॉलो हो रही हैं। अच्छा खासा कॉर्पस भी तैयार हो गया है, पैसे बिल्कुल ठीक ठाक है, रिटर्न भी अच्छा मिल रहा है। सपोज आज जो है आपके साथ सपोज कभी कुछ ना हो, मिस हैपनिंग हो जाती है, सपोज आपका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंटली आपको कुछ हो गया, डेथ हो गई, टचवुड ऐसा हो ना वैसे तो, लेकिन सपोज की चीजें कभी बताकर नहीं आती, एक्सीडेंटली आप नहीं रहे इस दुनिया में, तो आपकी जो एसआईपी है उसको डिसकंटिन्यू उसी वक्त करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, आपकी फैमिली तो पे करेगी नहीं क्योंकि आपके बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो जिस तरह से आपकी फैमिली अभी इस चीज के लिए तैयार नहीं है इन्वेस्टमेंट मतलब कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि वो तो खुद आप पे डिपेंडेंट थे, तो आपकी जो एसआईपी है वो उसी वक्त स्टॉप हो गई। आप एक प्राइवेट एम्प्लॉय थे, तो उसके बाद जो आपको बेनिफिट होते हैं वो भी नहीं मिलेंगे क्योंकि कोई सैलरी नहीं है आपकी। अब आपके बदले आपकी फैमिली मेंबर्स को किसी को जॉब नहीं मिल सकती, क्यों? क्योंकि आप प्राइवेट एम्प्लॉय थे, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं थे। तो वो बेनिफिट भी ऐसे कुछ है नहीं। अच्छा खासा कॉर्पस था, ठीक है। अब फैमिली आपके पास स्टे कैसे गए? तो फैमिली ने क्या किया, उन्होंने जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी उसको ब्रेक किया, क्योंकि वो जो करंटली सिचुएशन है उसमें से निकलने के लिए उनको पैसे तो चाहिए होंगे। उनको स्टे तो करना ही है, उन्हें खाना भी है, उन्हें जीना भी है, उन्हें रेंट, अगर आप टेनेंट हो, रेंट पे रहते हो, रेंट पे करना है। तो इन्वेस्टमेंट तो कुछ हो नहीं रही, लेकिन जो आप इन्वेस्ट करके गए हो एसआईपी के थ्रू वो उनको ब्रेक करना पड़ा और उसी वक्त वो पैसे यूज होते गए। सपोज वो पैसे उस वक्त यूज होते गए। करंटली सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, जो था वो यूज हो गया। अब आगे क्या होगा, क्योंकि सिंगल अर्नर तो आप थे फैमिली में, आप नहीं रहे, जो इन्वेस्टमेंट थी वो खर्च हो गई। खर्चे जो होते हैं वो तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, वो पैसे भी खर्च हो गए। इस सिचुएशन में अब आपकी फैमिली क्या करेगी, क्योंकि आप रहे नहीं हो, आप सिंगल अर्नर थे, आपकी वाइफ तब वो हाउस वाइफ थी, सिंपल सी बात है। आपके बच्चे स्टूडेंट्स हैं, वो भी कुछ नहीं कर रहे इस वक्त के, उनको पता क्या करना पड़ेगा आपके बच्चे को, अर्ली जॉब स्टार्ट करनी पड़ेगी। अपनी स्टडी है उसे ब्रेक करना पड़ेगा या फिर बीच में छोड़ना पड़ेगा कि वाले स्टडी जॉब करनी पड़ेगी, पढ़ाई से फोकस हटेगा। अगर उन्होंने और अगर ये सिचुएशन आपके साथ थोड़ी जल्दी जाती है और बच्चे आपके अर्ली स्टेज पे हैं, 10-15 साल के हैं, तब तो और भी ज्यादा बैड सिचुएशन हो जाएगी उनके लिए। तब तो बहुत ज्यादा बहुत सिचुएशन हो जाएगी ये उनके लिए। हाउ दे मैनेज देयर लाइफ विदाउट यू। तो यहाँ पर रोल आता है इंश्योरेंस का, लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस लेना इसलिए जरूरी है, सिंपल सी बात है, आपको लाइफ का प्रोटेक्शन मिल रहा है। अपनी सैलरी का 20 टाइम लेना चाहिए आपको लाइफ इंश्योरेंस, कम से कम 1-2 करोड़ का तो हो ही। 1 CR खर्च होने में कोई टाइम नहीं लगता, अगर आप नहीं रहोगे तो फैमिली के बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। कम से कम 1-2 करोड़ का आपका लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, सैलरी का 20 टाइम होना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस। और उसमें भी आपको लेना चाहिए टर्म प्लान। और टर्म प्लान में भी एक ऑप्शन है जिसपे आपको जरूर टिक करना होगा, वो है MWP, जिसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, एक शॉर्ट्स है, वो क्यों जरूरी है। मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट, इस एक्ट के अंदर अगर आप कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, टर्म प्लान लेते हो, तो आपके जाने के बाद जो भी पैसा आएगा उस पर 100% पूरा हक आपकी फैमिली का है। अब ये क्यों लेना चाहिए ना, तो सिंपल सा केस बता दूं मैं आपको स्कैम 1992 तो याद ही होगा, हर्षद मेहता की स्टोरी। उसमें क्या हुआ था ना कि हर्षद मेहता
जो थे उनके ऊपर कितने कोर्ट केसेस चल रहे थे, और सबको ही पता है कि उन्होंने मार्केट में मतलब क्या हुआ था, उन्होंने क्या किया था। मैं रिपीट नहीं करूंगी, मुझे ज्यादा पता नहीं, मैंने सिर्फ सीरीज देखी है, वही बता रही हूँ मैं आपको। मैंने सिर्फ सीरीज देखी है, सीरीज के ही अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। तो उनके साथ जो जो हुआ था, उनके ऊपर इतने कोर्ट केस चल रहे थे, जिस तरह से उनकी डेथ हुई थी। तो जो गवर्नमेंट है ना, उन्होंने मिस्टर मेहता के सारे जितने भी एसेट थे सीज कर लिए थे, उनके बैंक अकाउंट, उनका घर, उनकी गाड़ी, उनका गोल्ड, उनकी जितनी प्रॉपर्टी सब सीज कर ली थी। बस एक ही चीज थी जिसको गवर्नमेंट टच तक नहीं कर पाई थी, वो थी उनकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। वो क्यों? क्योंकि उस पॉलिसी को उन्होंने लिया था MWP एक्ट के अंदर, मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट। इस MWP एक्ट के अंदर जो भी पैसा आता है, वो जो पॉलिसी होल्डर होता है उसकी फैमिली का ही होता है। उसे चाह कर भी गवर्नमेंट उससे क्लेम नहीं कर सकती, उसमें से रिकवरी नहीं कर सकती। वो पूरा पैसा पॉलिसी होल्डर की फैमिली का ही होता है और उन्हीं के लिए यूज होता है। गवर्नमेंट हो, कोर्ट हो, चाह कर भी उस अकाउंट से चाह कर भी रिकवरी या सेटलमेंट नहीं कर सकती कि आपके हस्बैंड के ऊपर ऐसी ऐसी लाइबिलिटीज थी, आपके हस्बैंड ने बिजनेस लोन लिया था, इतना कर्जा लिया था, आपके हस्बैंड ने जो घर लिया हुआ था उसमें भी उन्होंने होम लोन लिया था, कोई कोर्ट केसेस है, किस तरह की कोई स्कैम है, कोई फ्रॉड है। तो उसमें चाह कर भी जो गवर्नमेंट है, कोर्ट है, कोई भी कर्जदार हो, उन पैसों से चाह कर भी रिकवरी नहीं कर सकता। वो पैसे आपकी फैमिली के ही होंगे आपके जाने के बाद। तो एक तो लाइफ इंश्योरेंस लेना है आपको, उसमें टर्म प्लान लेना है, और वो भी आपको मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर लेना है, MWP एक्ट के अंदर। ये जो चीजें ये प्रेटी इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। ये बताने का मेरा एक ही पर्पज था कि जो लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर चुके हैं, जो कर रहे हैं, देखो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना बहुत ही अच्छी बात है, अर्ली स्टेज पे स्टार्ट कर रहे हो। जैसे कि मैंने बताया कि आपने इतना बड़ा कॉर्पस लिया है कि आपके बच्चे अब्रॉड में जाके पढ़ेंगे, जिनके लिए आप 15,000 20,000 पर मंथ सेव कर रहे हो, और कुछ परसेंटेज से आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज भी करोगे हर साल। उसमें से 1,000 1200 रुपए अगर आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम चला गया, तो क्या सच में कुछ ज्यादा चला जाएगा? लाइफ की गारंटी मिल रही है, बच्चों का फ्यूचर सीरियसली बिल्कुल सेफ हो जाएगा, आपकी पूरी फैमिली सेफ रहेगी आपकी जाने के बाद, और इन्वेस्टमेंट को कोई टच नहीं कर पाएगा। वो जो कॉर्पस है, इन्वेस्टमेंट बेशक उस टाइम पर रुक जाएगी आपकी, पर बट जो कॉर्पस आपने अपने बच्चों के लिए इस वक्त बना लिया है, वो वेस्टेड रहेगा और कंपाउंड होता रहेगा। और जब आपके बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए उसे विड्रॉल करना होगा, वो चाहे तो उसे विड्रॉल भी कर सकते हैं और उसे इन्वेस्टमेंट को रिकंटिन्यू भी कर सकते हैं, अगर उनके पास किस तरह की कोई इनकम की सोर्स आ रहे हैं। इस तरह से अपनी फैमिली और बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने जाने के बाद भी, और इन्वेस्टमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो SIP है, ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इन्वेस्टमेंट जो होती है, ये आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकती है, ये आपको आपके गोल तक पहुंचा सकती है, फाइनेंशियल गोल तक पहुंचा सकती है। पर ये जो कुछ सिचुएशन लाइफ में अनएक्सपेक्टेड होती हैं, अनप्रिडिक्टेड होती हैं, उनसे आपको इंश्योरेंस ही बचा सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया। हेल्थ बाय नहीं किया उसके लिए फिर कभी डिटेल में अगर आप बोलोगे तो मैं वीडियो बना दूंगी। बट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले अगर लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया है तो ले लो। कैसे कैसे लेना है मैंने आपको बता दिया है। वीडियो कैसा लगा हो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस सबसे पहले। नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे अगर आप वीडियो में मेरे जो बेल आइकन है उसको प्रेस नहीं करोगे। तो यूजफुल नॉलेज है, प्लीज प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल प्लीज। थैंक यू एंड बाय।